स्वागत है। आज हम टीना हुआंग के एक YouTube वीडियो के आधार पर एआई की दुनिया की जरूरी बातों पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है 2025 के लिए जो सबसे अहम एआई स्किल्स हैं उनको समझना एकदम शुरू से। हाँ, हम देखेंगे कि एआई आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी मतलब इससे बढ़िया नतीजे कैसे मिले। हाँ, इसमें हम प्रॉम्प्टिंग, एआई एजेंट्स और हाँ वो एआई वाली कोडिंग जिसे वाइब कोडिंग कहा जा रहा है उन सब पे बात करेंगे। अच्छा, वाइब कोडिंग, दिलचस्प नाम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एआई की बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। जरूर। तो वीडियो में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वो कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कुछ इंसानी दिमाग जैसे काम कर सकते हैं। जैसे वो पारंपरिक एआई सर्च एल्गोरिदम वगैरह वो तो काफी टाइम से है ना। पर आजकल जो एआई होता है वो ज्यादातर जेनरेटिव एआई होता है। सही कहा। जेनरेटिव एआई मतलब जो नया कंटेंट बना सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी। अच्छा, सबसे जाने माने उदाहरण तो वही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स, जैसे ओपन एआई का जीपीटी, हाँ जीपीटी, गूगल का जेमिनाई, एंथ्रोपिक का क्लॉड, ये सब। और अब तो कई मॉडल्स मल्टी मॉडल भी हो गए हैं। मल्टी मॉडल मतलब वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, ऑडियो, वीडियो इनको भी समझ सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। ओह, ओके। और यहीं से शायद प्रॉम्प्टिंग की बात आती है, ये काफी सुना है मैंने। हाँ बिल्कुल, प्रॉम्प्टिंग ये एआई टूल्स को सही तरीके से निर्देश देने की कला है। सही कहा। वीडियो इससे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं रिटर्न देने वाला स्किल बताता है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि मॉडल कितना भी पावरफुल हो, है ना, अगर आप उससे ठीक से बात ही नहीं कर सकते, उसे बता ही नहीं सकते कि क्या चाहिए, तो वो बेकार है। हाँ, तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। वीडियो में इसके लिए 2 फ्रेमवर्क भी बताएं। अच्छा, पहला है एक मजेदार नाम वाला टाइनी क्रैब्स राइड एनॉर्मस इग्वानास, TCRII। हाँ, ये कैसा नाम है? ठीक है, TCRI, इसमें क्या है? इसमें है T यानी टास्क, काम क्या है, C यानी कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ क्या है, R मतलब रिसोर्सेज, उदाहरण या संसाधन, E मतलब इवैल्यूएट, नतीजे को जांचना, और I मतलब इटरेट, सुधार करके फिर से कोशिश करना। ओके, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, रिसोर्सेज, इवैल्यूएट, इटरेट। जैसे मान लीजिए मुझे ऑक्टोपस डिजाइन वाली टी-शर्ट के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए। हाँ, तो मुझे एआई को बताना होगा कि काम है पोस्ट बनाना, टास्क, मेरी कंपनी ये है, प्रोडक्ट ये है, कॉन्टेक्स्ट, ये देखो कुछ पोस्ट जो मुझे पसंद है, रिसोर्सेज, फिर एआई जो देगा उसे देखूंगी, इवैल्यूएट, और जरूरत लगे तो कहूंगी इसे थोड़ा और मजेदार बनाओ। एकदम सही, बिल्कुल यही, ये एक स्ट्रक्चर देता है। लेकिन कभी-कभी इससे भी मतलब मनचाहा नतीजा नहीं मिलता। अच्छा, फिर दूसरा फ्रेमवर्क है रामन सेव्स ट्रैजिक इडियट्स, RSTI। ये नाम भी मजेदार है, RSTI। इसमें क्या करना है? इसका मतलब है पहले TCRE वाले प्रॉम्प्ट को रिव्यू करो, फिर प्रॉम्प्ट को छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ो, अलग सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द इस्तेमाल करो और कंस्ट्रेंट्स लगाओ। कंस्ट्रेंट्स मतलब सीमाएं? हाँ, सीमाएं। जैसे अगर गानों की प्लेलिस्ट बना रहे हो तो बता दो कि सिर्फ कंट्री म्यूजिक ही चाहिए और कुछ नहीं। समझ गई। तो मतलब एआई से अच्छा काम लेने के लिए बिल्कुल साफ डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही कुंजी है। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग हो गया। हाँ। अब ये एजेंट्स क्या चीज है? एआई एजेंट्स, हाँ, ये ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं जो हमारी तरफ से कोई लक्ष्य पूरा करने के लिए खुद से काम कर सकते हैं। खुद से? हाँ। जैसे आप ऐसे सोच सकते हैं जैसे कोई ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस वाला हो, या कोई कोडिंग असिस्टेंट जो खुद ही कोड लिख दे या जानकारी ढूंढ लाए। अरे वाह! हाँ, इस फील्ड में बहुत तेजी से काम हो रहा है। ओपन एआई ने बताया है कि एक अच्छे एजेंट में कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। क्या? एक तो एआई मॉडल, वो उसका दिमाग हो गया। फिर टूल्स जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग की क्षमता, नॉलेज या मेमोरी, जानकारी याद रखने के लिए, ऑडियो, स्पीच, बात करने की काबिलियत, गार्ड रेल्स मतलब सुरक्षा के नियम ताकि वो कुछ गलत ना करे, ऑर्केस्ट्रेशन, इन सबको मिलाकर सही से चलाना। बाप रे, ये तो काफी कुछ है। हाँ, और अब तो मल्टी एजेंट सिस्टम भी आ रहे हैं, मतलब कई एजेंट मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। अच्छा, टीम वर्क जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। ये तो बहुत आगे की बात लग रही है। अच्छा, और एक और शब्द जो आजकल तैर रहा है, वाइब कोडिंग, ये क्या भला है? हाँ, वाइब कोडिंग, ये शब्द असल में ओपन एआई के आंद्रे कारपाती का दिया हुआ है। ओके। आसान भाषा में कहें तो आप एआई को अपनी वाइब बताते हैं,
मतलब आप क्या बनाना चाहते हैं उसका एक मोटा मोटा आइडिया देते हैं और एआई उससे कोड में बदल देता है। सच में बस आइडिया देने से कोड बन जाता है? हाँ, पर ये उतना भी आसान नहीं है। इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क है। एक और फ्रेमवर्क? हाँ। क्या नाम है इसका? टाइनी फेरेट्स कैरी डेंजरस कोड, TFCDC। ये लोग नाम कहाँ से लाते हैं? ठीक है, TFCDC बताइए। इसमें है थिंकिंग, पहले सोचो क्या बनाना है, फ्रेमवर्क्स, सही प्रोग्रामिंग भाषा टूल वगैरह चुनो, चेक पॉइंट्स, कोड के अलग अलग वर्जन सेव करो जैसे गिट से, डीबगिंग, गलतियां ढूंढो और ठीक करो, और कॉन्टेक्स्ट, एआई को पूरी कहानी बताओ कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो मतलब एआई कोड लिख तो रहा है पर डेवलपर का काम खत्म नहीं हुआ। उसे अभी भी सोचना है, सही टूल चुनना है, कोड मैनेज करना है, गलतियां सुधारनी है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया और हो गया। इंसान का दिमाग, उसकी समझ, उसकी निगरानी अब भी बहुत जरूरी है। ये बस एक बहुत शक्तिशाली सहायक है। समझ गई, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर में वीडियो भविष्य के कुछ ट्रेंड्स पर भी बात करता है। हाँ, क्या लगता है आगे क्या होगा? मुख्य तौर पर 3 बातें। पहला, एआई हमारे रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर और काम करने के तरीकों में और भी गहराई से जुड़ जाएगा, जैसे गूगल अभी कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स के साथ। हाँ, वो तो दिख रहा है। दूसरा, एआई की मदद से कोडिंग, खासकर कमांड लाइन वाले जो टूल्स होते हैं, उनसे डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। और तीसरा, एआई एजेंट्स पर फोकस बढ़ता ही जाएगा क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड और सस्ते समाधान दे सकते हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये जो एआई स्किल्स हैं, प्रॉम्प्टिंग हुआ, एजेंट्स को समझना हुआ, वाइब कोडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, ये अब सिर्फ टेक वाले लोगों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर उस इंसान के लिए जरूरी होते जा रहे हैं जो जानकारी के साथ काम करता है या कुछ नया बनाना चाहता है। एकदम सही कहा। ये स्किल्स अब सबके लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। जैसे जैसे एआई हमारी मदद करने में और बेहतर होता जाएगा, वैसे वैसे इंसान की अपनी क्रिएटिविटी, उसका अपना फैसला लेने की भूमिका, वो कैसे बदलेगी? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या हम एआई के साथ मिलकर काम करने वाले बनेंगे या सिर्फ उसके दिए निर्देशों को मानने वाले? बिल्कुल। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य में हमारा रिश्ता एआई के साथ कैसा होगा।